हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 51 है। ये हम चैप्टर 1 कर रहे हैं और आज करेंगे एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट हम देखिए बेटा क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। इन चारों में से नल सेट के उदाहरण एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। नल सेट वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, वो आपका नल सेट हो जाएगा या फिर एम्प्टी सेट हो जाएगा, एक ही बात है। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि ऐसे कौन से सेट्स हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। फर्स्ट वन देखिए, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ओड नेचुरल नंबर, हमें पता है ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड ही नहीं होते, और ये हमसे उल्टा पूछ रहा है, इसे ओड भी चाहिए और डिविजिबल बाय 2 भी चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा जो ओड भी हो और क्या हो 2 से डिविजिबल भी हो। तो ये सेट आपका कैसा हो जाएगा, नल सेट। ठीक है, ये आपका नल सेट हो गया। सेकंड देखिए, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो एक और खुद के अलावा और किसी से डिवाइड ना हो। तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं, 2 से। हमें क्या चाहिए, इवन प्राइम नंबर्स चाहिए। एक तो हमें 2 मिल गया, देन बाकी सारे क्या आते हैं आपके प्राइम नंबर्स ओड होते हैं। सिर्फ 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। तो इस सेट में क्या हो गया, एक एलिमेंट तो आ गया ना, तो ये नल सेट तो नहीं रहा, ये आपका सिंगलटन सेट बन गया। ठीक है, सिंगलटन सेट आगे आएगा। एक सेट ऐसा होता है सिंगलटन सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, एक ही हो। ठीक है, तो ये आपका सिंगलटन सेट आ गया। हम तो नल सेट की बात कर रहे थे, तो ये आपका नल सेट नहीं है। एक भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए था, एक आ गया, तो ये नल सेट नहीं है। थर्ड देखिए, x इज अ नेचुरल नंबर। x नेचुरल नंबर है और x लेस देन 5। x 5 से छोटा है और x ग्रेटर देन 7 और 7 से बड़ा है। इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि कोई नंबर क्या हो 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा हो? ये पॉसिबल भी नहीं है, तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपके पास, नल सेट का। फोर्थ देखिए, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। y सेट है और ये क्या है, वो पॉइंट है जो 2 पैरेलल लाइंस में कॉमन है। अब हमें पता है कि 2 पैरेलल लाइंस में तो कोई भी पॉइंट कॉमन होता ही नहीं। ठीक है, अगेन ये आपका कैसा आ जाएगा, नल सेट। ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जो 2 पैरेलल लाइंस में कॉमन हो, मतलब इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, एंड दिस इज द नल सेट। तो एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए इसमें नल सेट का, फर्स्ट पार्ट हो गया है, थर्ड पार्ट हो गया है, फोर्थ पार्ट हो गया है। ठीक है, ये 3 आपके एग्जांपल्स हैं नल सेट के। ये फर्स्ट सम था और अब सेकंड सम को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सम देखिए बेटा क्या है, सेकंड सम, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। थर्ड सम में भी आपको यही बताना है कि फाइनाइट कौन से सेट्स हैं और इनफाइनाइट कौन से सेट्स हैं, इसलिए दोनों ही क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। एक ही स्टेटमेंट में लिख दिए हैं, बताना यही है कि फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। फाइनाइट की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो, हम काउंट कर सकें कि इतने एलिमेंट्स हैं, दैट आर फाइनाइट सेट। और जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो तो उस सेट को हम क्या कह देते हैं, इनफाइनाइट सेट। फर्स्ट देखिए क्या है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, साल के महीनों के नाम। अब हमें पता है कि साल में 12 महीने होते हैं, तो काउंटेबल एलिमेंट्स हो गए कितने, 12। तो ये आपका कैसा एलिमेंट, कैसा सेट आ गया, फाइनाइट सेट। ठीक है, सेकंड देखिए, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इन डॉट डॉट का मतलब 1 2 3 आगे तक चलते जाओ, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, बहुत सारे हो गए, नहीं पता, तो ये आपका कैसा सेट आ जाएगा, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, लास्ट लिमिट तो दे नहीं रखी, 1 2 3 एंड सो ऑन कह दिया, तो इस टाइप का सेट आपका क्या आ गया, ये इनफाइनाइट सेट। थर्ड देखिए, 1 2 3 डैश 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 99 100 फिक्स कर रखा है, देखो एंड 100 तक के, तो 1 से लेकर 100 तक तो हम काउंट कर ही सकते हैं, और जब काउंटेबल एलिमेंट्स की बात हो तो वो सेट आपका कैसा आ जाएगा, फाइनाइट सेट। ठीक है, फोर्थ देखिए, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े सारे इंटीजर्स प्लस के, यानी कि 100 से बड़ी काउंटिंग। अगेन 100 से लेकर आप कहीं तक भी काउंट कर सकते हो, अनकाउंटेबल हो गए, तो ये आपके पास कैसा सेट आ गया है, इनफाइनाइट सेट।
नेक्स्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। देखो अपर लिमिट फिक्स कर दी है, 99 से छोटे सारे प्राइम नंबर। ऑब्वियसली हम इनको काउंट कर सकते हैं, तो ये सेट आपका कैसा बनेगा, फाइनाइट सेट। ठीक है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखिए, यही बताना है फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। थर्ड के फर्स्ट पार्ट में, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइंस हैं उनका सेट कैसा होगा, फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। तो बेटा ध्यान से देखोगे तो ये होता है आपके एक्स एक्सिस, 0 ओरिजिन एक्स एक्स डैश, ये है एक्स एक्सिस। अब इसके पैरेलल तो बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं, हमें नहीं पता कितनी होंगी, तो ये आपके पास सेट कैसा आ जाएगा, इनफाइनाइट। नेक्स्ट देखेंगे, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब इंग्लिश अल्फाबेट्स की लेटर हमें पता है ए से लेकर जेड तक के काउंटेबल हैं, तो ये सेट आपके पास कैसा आ गया, फाइनाइट। नेक्स्ट देखें तो, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल, 5, 10, 15, 20, 25 कहां तक ले जाएं कुछ नहीं पता, तो ये सेट आपका कैसा हो गया है, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर जो जानवर रहते हैं उनका सेट। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि पृथ्वी पे अनगिनत जानवर रहते हैं। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन का कोई फिक्स डाटा होता है कि इतने जनसंख्या है किसी देश में। ये अलग बात है कि लोग मरते रहते हैं और बच्चे पैदा होते रहते हैं, तो वहां पे कुछ एक चेंजेस होते हैं, बट हम ये तो नहीं कह सकते ना कि भारत की जनसंख्या अनगिनत है। तो ऐसे ही जानवरों की संख्या पृथ्वी पर भी किस में आएगी, आपके पास फाइनाइट सेट में आएगी। ठीक है, फाइनाइट। फिफ्थ, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। ओरिजिन 0 0 से पास होने वाले सारे वृत्त, सारे सर्कल। अब देखो मैंने क्या कह दिया कि ये है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आपका क्या आ जाएगा, ओरिजिन। इससे कितने सर्कल पास हो सकते हैं, इससे जितने मर्जी चाहे सर्कल पास करा लो, कोई लिमिट ही नहीं है ना। कितने भी, इस पॉइंट से कितने चाहे मर्जी सर्कल पास करा लो, तो ये सेट आपका कैसा आ गया है, इनफाइनाइट सेट। तो बेटा सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने डिफरेंट एग्जांपल्स में देखा कि फाइनाइट सेट कौन कौन से थे हमारे और इनफाइनाइट सेट्स कौन कौन से थे। अब आगे के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। फोर्थ सम देखिए बेटा क्या है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। दो सेट्स आपको दे रखे हैं, ए सेट और बी सेट्स। आपने बताना है कि ये इक्वल हैं या नहीं है। इक्वल सेट की डेफिनेशन अगर हम रिवाइज करें तो टू सेट्स ए और बी को हम इक्वल कह देंगे क्या, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ये दोनों चीजें होनी चाहिए, ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए और बी का हर एक एलिमेंट ए में होना चाहिए। देन हम दोनों सेट्स को क्या कह देंगे, इक्वल सेट्स कह देंगे। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि इनमें से कौन सा पेयर इक्वालिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट पार्ट में ए में क्या है एलिमेंट्स, ए, बी, सी और डी, और बी में क्या एलिमेंट्स हैं, डी, सी, बी और ए। यहाँ पे देखने से साफ पता चल रहा है ए का हर एक एलिमेंट किस में है, बी में है, और बी का हर एक एलिमेंट किस में है, ए में है। तो ए किसके इक्वल आ गया यहाँ पर, बी के। ठीक है, सेकंड पार्ट में ए के एलिमेंट्स क्या दे रखे हैं, 4, 8, 12 और 16। बी के एलिमेंट क्या दे रखे हैं, 8, 4, 16, 18। यहाँ पे देखें ए का हर एक एलिमेंट बी में है नहीं, ए में क्या है 12 है और बी में नहीं है, तो यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू बी। कोई एक मिल जाए जो एक सेट में हो और दूसरे में ना हो, तो वो दोनों सेट्स आपके क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आइए। थर्ड पार्ट में क्या आ गया, ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 2, 4, 6, 8 और 10, और बी सेट में क्या है, x है और x पॉजिटिव है, प्लस के हैं, इवन इंटीजर्स हैं, 2 से भाग होने वाले हैं, और x लेस देन इक्वल टू 10,
10 से छोटे हैं और बराबर हैं। अब जाहिर सी बात है इवन नंबर 10 से छोटे और बराबर क्या आएंगे, 2, 4, 6, 8 और 10 यही आएंगे। ठीक है, ये आपके सेट बिल्डर फॉर्म होगी और ये रोस्टर फॉर्म टेबुलर फॉर्म में दे दिया, सेम ही चीज दी हुई है। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है ए का हर एक एलिमेंट बी में है और बी का हर एक एलिमेंट ए में है, तो दोनों सेट आपके कैसे आ जाएंगे, इक्वल सेट्स। और लास्ट पार्ट क्या है इसका, ए में क्या है, एक्स है और एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, एक्स 10 का मल्टीपल है, यानी कि 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है और 3 डॉट्स लगा देते हैं, मतलब बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है, कोई कंडीशन नहीं दे रखी कि कहाँ तक है। और बी सेट में क्या एलिमेंट दे रखे हैं, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 और 3 डॉट्स का मतलब ये भी ऐसे चलता जाएगा। अब देखें क्या ए का हर एक एलिमेंट बी में है, ये तो मिल जाएगा, बट क्या बी का हर एक एलिमेंट ए में है, नहीं, बी में तो क्या है 15 है, ए में नहीं है, तो ये इक्वालिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि टू सेट्स इक्वल हैं या नहीं है, और अब नेक्स्ट पार्ट जो कि ऐसा ही है उसे और डिस्कस करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। आपको क्या करना है, इक्वल पेयर्स हैं या नहीं है बताने हैं, और हैं तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, रीजन भी देना है। तो फर्स्ट पार्ट का हम सॉल्यूशन करें। फर्स्ट पार्ट में ए में क्या एलिमेंट्स हैं, 2 और 3, और बी में क्या एलिमेंट्स हैं, x है, और x उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, किसका, x² + 5x + 6 = 0। हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फैक्टर बनाएं, x² + 2x + 3x + 6 = 0। फर्स्ट 2 में से हम कॉमन लें, लास्ट 2 में से हम कॉमन लें, जो सेम आया वो एक ब्रैकेट में, रिमेनिंग दूसरे ब्रैकेट में, और यहां से हम कंपेयर करें, x + 2 = 0 और x + 3 = 0। तो यहाँ से क्या वैल्यूज आई हैं, x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -3। तो बी सेट में क्या एलिमेंट्स आ गए, -2 और -3। दोबारा देखिए जरा, ए सेट तो सिंपली आपको दे रखा था, बी सेट में टेबुलर फॉर्म दी नहीं हुई थी। बी सेट में क्या कह दिया कि x इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, सॉल्यूशन है। अब हमने फैक्टर बना के यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, जो x की वैल्यू आई उन्हीं के बीच में कॉमा और विद इन ब्रैकेट्स और इस सेट की फॉर्म में लिख दिया। अब देख लीजिए ए और बी इक्वल सेट्स हैं या नहीं है, जाहिर सी बात है, साफ साफ दिख रहा है ए और बी इक्वल सेट्स नहीं है, क्योंकि ए का एलिमेंट क्या है, बी में नहीं है। सेकेंड पार्ट देखिए हम, ए में क्या है, x है, और x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, FOLLOW, इसमें जो लेटर्स यूज हैं ए उनका सेट है। तो लेटर्स कौन से यूज हैं, F है, O है, L है, लेटर्स तो यही यूज है, डजेंट मैटर कि रिपीट हो रहे हैं, हम तो लेटर्स की बात कर रहे हैं कि इस वर्ड में F है, O है, L है और W है। बी सेट में क्या है, Y है, और Y इज द लेटर इन द वर्ड वोल्फ, तो W है, O है, L है और F है। हमारे पास सेट ए और सेट बी आ गए रिक्वायर्ड फॉर्म में। अब देख लीजिए, क्या ए का हर एक एलिमेंट बी में है, यस। क्या बी का हर एक एलिमेंट ए में है, यस। तो ए = बी। यहाँ पे रीजन दे सकते हैं आप, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए, सो ए = बी। ठीक है, और लास्ट पार्ट की स्टेटमेंट मैंने आपके साइड में लिख रखी है, ये देख लीजिए, A B C D E F G और H ये आपको सेट्स दे रखे हैं और आपने इसमें से पेयर छांटने हैं। पेयर भी किसके, जो सेट्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। अब देख के आप इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से सेट्स इक्वल हैं। आप A में क्या है, 2, 4, 8 और 12, B में क्या है, 1, 2, 3, 4, C में क्या है, 4, 8, 12 और 14, D में क्या है, 3, 1, 4, 2, E में क्या है, -1 और 1, F में क्या है, 0 और A, G में क्या है, 1 और -1, और H में क्या है, 0 और 1। तो हमें साफ साफ देखने से पता चल रहा है, एक तो हमारा क्या आएगा, E = G, दोनों में -1, 1, -1 और 1 यही एलिमेंट है।
और एक सेट आपका आ जाएगा B इक्वल टू डी। B के हर एक एलिमेंट D में है और D का हर एक एलिमेंट B में है। बस यही दो ही इक्वल वाले पेयर आपके आएंगे और इक्वल पेयर्स नहीं आने वाले, क्योंकि वो इक्वालिटी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। और कुछ बच्चे वीडियोस को देखते हैं मतलब उन्हें समझ में आ रहा है। और बेटा अगर समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में नोट्स है वो ले लीजिएगा, उसी से आप अपनी फेयर नोटबुक को मेंटेन कर सकते हैं। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।